नमस्कार, राजेश हूँ। एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आ गया। डॉक्टर श्रद्धा, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। डॉक्टर श्रद्धा, एक फोन आया था पूर्णिया से कि कोई कपल है, लगातार शादी के 5-6 साल हो गए हैं, डॉक्टर टू डॉक्टर जा रहे हैं, लेकिन किसी डॉक्टर ने एक दिन कहा कि बच्चेदानी जो यूट्रस है उनका वो बंद है, यूट्रस के नली हाँ, में नली बंद है। बच्चेदानी का जो नली होता है यानी कि ट्यूबल ब्लॉकेज, जी जी, ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है। और ये वो कंडीशन है जिसमें अगर कोई औरत का बच्चेदानी का जो नली है जी, अगर उसमें जाम हो जाए या ट्यूबल ब्लॉकेज हो जाए तो उसको बच्चा होना अपने मुश्किल है, आप से हाँ। असंभव हो जाता है। अच्छा, एकदम असंभव है। हाँ, अपने आप से असंभव है, हाँ। लेकिन विज्ञान बहुत तरक्की कर चुकी जी है जी जी। और बच्चा बिल्कुल हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या उस नली में खास है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे जो एक औरत का प्रजनन अंग होता है, जी जी, उसमें एक बच्चेदानी होता है, 2 नली होते हैं और 2 अंडाशय या ओवरी होता है। जी, तो हर महीने हाँ, जो औरत के अंडाशय से जो अंडा निकलता है, हाँ, तो वो जो नली का जो फिम्ब्रियास, मतलब एक तरह से बोली उंगली जो होता है, जी जी, वो उस अंडे को कैच करता है हाँ, और वो उस नली या ट्यूब में आता है और उसी ट्यूब में औरत का अंडा और पुरुष का शुक्राणु आके मिलता है, हाँ, और बच्चा ठहरता है। तो नली बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है प्रजनन के लिए, जी, क्योंकि ये वो जगह है, ये वो माध्यम है जहाँ औरत का अंडा और पुरुष का शुक्राणु मिलेगा, बच्चा बनेगा और फिर वो बच्चा बच्चेदानी में जाके 9 महीना रहता है। और अगर ये नली जाम हो जाए तो औरत का अंडा और पुरुष का शुक्राणु मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल, हाँ, और जब मिलेगा ही नहीं तो आप भी जानते हैं जी, प्रकृति का नियम, हाँ, कि जब मिलेगा ही नहीं तो फिर बच्चा कैसे होगा। सही बात है। और ऐसे लोग को बच्चा अपने आप से नहीं हो सकता। क्या सिम्टम क्या होता है? अगर किसी का ये नली जाम है तो कुछ पता चलता है? कैसे पता लगता है? अधिकतर लोग को अगर नली जाम होता है तो पता भी नहीं चलता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा मासिक ठीक हो रहा है, मेरा वजन भी ज्यादा नहीं है, हर महीने मासिक हो रहा है, मासिक में जितना खून गिरना चाहिए वो भी पर्याप्त है, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं ठहर रहा है। और जब हम लोग जांच करते हैं और उन्हें कभी कोई दिक्कत भी नहीं होता है, कुछ औरत को थोड़ा बहुत दाद गिरने का प्रॉब्लम होता है, लेकिन बहुत कम। अधिकतर लोग को कोई दिक्कत ही नहीं होता है। पानी जाना कहेंगे, अगर ये हो रहा है तो डॉक्टर से जाना मिल सकते हैं जी। ये लेकिन वो जो पानी जाना कुछ ही लोग को होता है, अधिकतर लोग को कोई दिक्कत ही नहीं होता है। और वो जब जांच कराते हैं तब पता चलता है कि औरत का नली जाम है जी, और इस कारण से बच्चा नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर साहिबा, एक बात बताइए कि कहते हैं बच्चा नहीं होने का कारण इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी तो ये भी तो एक कारण हो गया। बिल्कुल, जिन दंपति को बच्चा नहीं ठहर रहा है, 15% वैसे लोग होते हैं। हाँ। मतलब 1 में से 7 लोग वैसे हुए जिनको बच्चा नहीं ठहरा है क्योंकि औरत का नली जाम है। जी जी। और नली जाम होने का बहुत सारा कारण होता है। हमारे भारत में सबसे कॉमन कारण जो होता है वो टीबी होता है। हाँ। टीबी का बैक्टीरिया होता है, वो सबसे ज्यादा औरत के बच्चेदानी के नली को, ट्यूबरकुलोसिस के कीड़े, या अच्छा, वो जो नली है उसको जाम करते हैं। और आप भी जानते होंगे कि हमारे देश में टीबी कितना कॉमन है। जी जी, बिल्कुल। हालांकि अब कम हो रहा है, लगातार अब कम हो रहा है, लेकिन एक समय टीबी काफी ज्यादा था। जी जी। तो टीबी जब भी हुआ किसी औरत को, किसी लड़की को, तो वो ट्यूब तो अपना डैमेज कर दिया, उसी समय उसका प्रजनन शक्ति घट गया। लेकिन आज के जमाने में टीबी कम हो रहा है जी। और दूसरे कारण जो होते हैं जिसके कारण ट्यूब गड़बड़ाता है, वो होता है कि कोई दूसरा इन्फेक्शन हो, बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर उसको पहले से कभी बच्चेदानी के ट्यूब में ही बच्चा रह गया जी, या फिर बच्चेदानी का अंदर का जो परत है वो अंदर से निकल के बाहर चला गया, जिसको हम लोग इंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, वो कारण हो, या पहले से कोई सर्जरी हो। बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण नली जाम हो जाती है। नली जाम है कि नहीं है, इसके लिए कुछ जांच होता है। ये सबसे जरूरी और बेसिक जांच जो होता है वो होता है HSG। यहाँ पे औरत को लिटाते हैं और बच्चेदानी में हम लोग डाई डाल करके एक्सरे करते हैं। ये एक मामूली जांच है, थोड़ा बहुत दर्द होता है, लेकिन ये काफी सटीक जांच है, जिससे कि पता चल जाता है कि औरत को कोई उसका नली ठीक है कि नहीं है। अदर जांच भी है, जैसे लैप्रोस्कोपी है या
अल्ट्रासाउंड भी काफी अच्छा माध्यम है, वो भी महंगा नहीं है जी जी, और इससे भी काफी अच्छे से पता लग जाता है। लेकिन लैप्रोस्कोपी से सिर्फ ये पता लगाना कि ट्यूब सही है कि नहीं, ये थोड़ा खर्चीला महंगा जांच हो जाएगा। लैप्रोस्कोपी तभी करना चाहिए जब पता चल गया है कि ट्यूब गड़बड़ है जी, तो उससे हम लोग कंफर्म करते हैं कि हाँ नली गड़बड़ है और साथ में इलाज भी करते हैं। कॉमन इलाज जो होता है वो ट्यूब काट के हटा देना होता है। ट्यूब काट के हटा देना ये भी जरूरी होता है क्योंकि ट्यूब में कितनी बार पस भरा होता है तो वो बच्चा ठहरने ही नहीं देता है। बच्चा ठहरा भी तो वो पस बार बार जाके मतलब मिसकैरेज करा देता है। जी जी, ये सब जानना जरूरी है वैसे दंपति के लिए जिनको बच्चा ठहरने में दिक्कत हो रहा है और कारण नली की गड़बड़ी। लेकिन जब आप काट के हटा दी तब तो परसेंटेज खत्म ही हो गया। बिल्कुल, ऐसे लोग को अपने आप से तो बच्चा नहीं ठहर सकता है जी, काट के हटा दिए तो उनको अपने आप से तो बच्चा नहीं ठहर सकता है, लेकिन उनको आईवीएफ से बच्चा ठहरने का चांस बहुत ज्यादा है। आईवीएफ ठीक है चांस है, लेकिन नली को जोड़ा नहीं जा सकता। नली को जोड़ा जा सकता है। पहले मैं बताती हूँ काटना क्यों जरूरी होता है। काटना इसलिए जरूरी होता है अगर वो ट्यूब में हाइड्रोसार्फिंग से यानी कि पस है या पानी भरा हुआ है तो वो अगर आप कुछ भी करा लें जी, आईवीएफ भी करा लें तब भी आपको बच्चा नहीं ठहरेगा क्योंकि उसका जो पस होता है वो बार बार बच्चे को सटने ही नहीं देता है। बच्चेदानी से बच्चा हो ही नहीं सकता उनको। तो अगर आपको काट के हटा देंगे तो वो जो पस पदार्थ है वो निकलना बंद हो जाएगा। तो जब भी आप बच्चा डालेंगे बच्चा चिपकेगा और आईवीएफ से एकदम बच्चा ठहरेगा। ट्यूब काट के अगर आप दूसरा ऑप्शन जो आप पूछ रहे थे कि ट्यूब काट के हम लोग ठीक कर सकते हैं। ट्यूब अगर सिर्फ ब्लॉकेज है तो काट के जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ट्यूब में पस है तो काट के हटाना ही बेहतर ऑप्शन होता है। तो आपका जो इलाज है या तो आप आईवीएफ कराएंगे या फिर आप ट्यूब काट करके जोड़वाएंगे। जी जी, देखिए अगर आप आईवीएफ कराते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि औरत का नली जाम है तो उसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा होता है। आईवीएफ बिल्कुल 60 to 70%। जी जी, आईवीएफ कराते तो बच्चा भी जल्दी ठहरता है। 2 से 3 महीना में आपको बच्चा ठहर जाता है। दंपति दुखी रहते हैं कि उनको बच्चा नहीं हो रहा है तो जैसे बच्चा ठहरता है तो उनका वो दुख भी कम हो जाता है। अगर इसको कंपेयर करें कि सर्जरी कराना, एक तो सर्जरी का सक्सेस रेट बहुत कम है और जिनका जुटता भी है उसमें से भी आधे ही लोग यानी कि 25% कोई बच्चा ठहरता है और अधिकतर लोग को बच्चा जो है वो नली में ठहर जाता है जो कि ट्यूबल प्रेगनेंसी कहते हैं और वो जानलेवा होता है। ये भी समझना होगा किस में रिस्क है और क्या बेहतर है। आईवीएफ से ये भी फायदा है कि जो दूसरे कारण हो रहे हैं जिससे निसंतानता जिनसे बच्चा नहीं हो रहा है उस चीज को भी बाईपास कर लिया जाता है और इससे बच्चा ठहर जाता है। तो चलें डॉक्टर श्रद्धा निकलें। बिल्कुल, नमस्कार।